अभिषेक जी, वीडियो ऑफ करिए। तो उनको अप्रोच करके आपको उनको बताना है कि हमारी कंपनी आपको चैनल पार्टनर बनाना चाहती है, जिसमें आपके इंटरनल कई बेनिफिट हैं जो कंपनी आपको डिस्क्लोज करेगी, आपसे एक एग्रीमेंट करेगी। और आप हमारा ये ब्रोशर ले लीजिए जो आपके व्हाट्सएप पे है, और उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। और उनको कहिए कि यहाँ कॉल करके संपर्क करिए, आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपका नंबर ऑफिस में दे दूंगा, हेड ऑफिस में, और आपको वहाँ से कॉल आएगी। और आपका नाम लेकर, जिनके द्वारा वो नंबर आया है, आपका नाम लेकर के उनको बता दिया जाएगा कि आप हमारे साथ चैनल पार्टनर क्यों बनेंगे और क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा। वैसे सिंपल रूप से तो वो जो भी गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं उनको 50 या 100 रुपए हर कैंडिडेट से ले लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, जो पब्लिक करते हैं, कुछ कमीशन मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ भी उनके कुछ न कुछ कमीशन है जो उनको एग्रीमेंट मेल पर मिल जाएगा। उनका भविष्य हमारे साथ कैसा है, यही आपको उनको क्लोज करना है। जो बेनिफिट हमारे हर एक एम्प्लॉय को मिल रहा है, जैसे 1 साल बाद उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट, सभी एम्प्लॉय के बच्चों का ये होना है, क्योंकि 1 साल में ही जो यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किए उनको प्रमोट करके परमानेंट कर लिया जाएगा। तो उसी तरह से उनको भी यह बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक हमारा छोटा सा ऐसा सेंटर हो रहा है ये, कि हर प्रकार की सहायता उस गांव में हमें ये प्रदान करेंगे। जैसे गांव के किसी लोगों को कोई भी समस्या हुई, अभी आप लोग देख रहे हैं पेमेंट लगाने में या कुछ भी करने में, जैसे हमारा कोचिंग सेंटर खुल रहा है, कुटीर उद्योग खुल रहा है, तो पैसे का लेन देन या तमाम ऐसे कार्यों के लिए इन चैनल पार्टनर की उत्पत्ति की जा रही है, इनको बनाया जा रहा है, ताकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी ना पड़े, आप बड़े आसानी से इस कार्य को संपन्न कर सके, कॉल पे रिपोर्ट कर सके, उसका उनको बेनिफिट बिल्कुल दिया जाएगा। तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, जैसे उनको सिखाना पड़ता है कि आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं आता है। तो हमारे चैनल पार्टनर इसमें हमारा हर एक पहलू पे सपोर्ट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग अलग ढंग से कंपनी द्वारा करा दी जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन में सभी चीज़ों में एक्सपर्ट है। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलेगा, जैसे लोगों को अभी थोड़ा सा ठगी का मामला चल रहा है, स्कैम चल रहा है, तो उन लोगों को कैसे इस बात को हम लोग से बता पाएँ, कैसे लोगों को मीटिंग कर पाएँ, तो इसमें ऑनलाइन करने वाले लोग जो हैं वो सहायता करेंगे। देखिए, हम एक्सपर्ट बनने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं। हमारे पास मोबाइल आ गया तो लोग, हैकर लोग लगे हुए हैं, तो ओटीपी देकर, कोई गेम देकर कि ये टास्क करो तो आपको ये बेनिफिट होगा, उसके चक्कर में हम लोगों का शिकार हो रहे हैं। उससे हमारा आजकल लोगों का व्हाट्सएप भी हैक हो जा रहा है, फेसबुक हैक हो जा रहा है, ऐसे हैकर हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि उस व्हाट्सएप का यूज जो है मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो चेक कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि किसका किसके साथ कैसा संबंध है और किसको कैसे कहाँ इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। तो इस तमाम प्रकार की जो स्कैम चल रहे हैं, हमें लोगों को जागरूक भी करना है, लोगों को बचाना भी है। तो इसके साथ में हमारे जो अब नए अपडेशन में जो रिलेशन मैनेजर आरएम की पोस्ट है, उसमें इनका, और एसबीसी और बीडीएम, इनका काम है कि प्रतिदिन 10 से 12 सीएससी एमपी ऑनलाइन, या जो भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं जिनको फ्रेंचाइजी मिली हुई है, उनको अपने साथ चैनल पार्टनर बनाएंगे। ये प्रमुख कार्य हो गया, जहां से हमें
एम्प्लॉयमेंट अच्छे क्रिएट होंगे, और उन्हीं का हम लोग ट्रेनिंग करके, इंटरव्यू करके जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको हम वर्क पे लगाएंगे, और जो अभी इस काम के लिए योग्य नहीं है उनको हम वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, क्योंकि सभी लोग योग्य नहीं हो सकते हैं इस काम के लिए, समूह बनाने में और सेंटर खोलने में। तो हमारी जो अप्रोच है, हम डायरेक्टली जो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं। उस चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए ये एक अपडेशन हुआ है, और उसका आप लाभ उठाएं। सभी लोगों से बात करें और उनको खुद ही कहें कि आप ये चस्पा करके फटाफट अपने गांव के लोगों को और अगल बगल के लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनका जो मोबाइल होता है, स्टेटस होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, वो गांव के लोगों से ही, आसपास सब लोगों से जुड़ा हुआ होता है। तो जो किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है तो वो अपने हिसाब से एडवर्टाइज करके लोगों को प्रमोट कर लेते हैं, बुला लेते हैं, और उनको क्योंकि बेनिफिट होता है। अब आप सोचो कि अगर किसी महीने इन्होंने 100 लोगों का अप्लाई करवा दिया और 50 रुपये ही मात्र लिया, तो 5,000 का बेनिफिट हुआ ना उनका। बहुत सिंपली 200 लोगों का हो गया, और क्योंकि जहाँ पे सीएससी रहता है वहाँ अगल बगल के 4-5 गांव होते हैं और 20,000 की आबादी होती है, तो वहाँ पे इतने लोग तो बेरोजगार जरूर मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को जॉब चेंज करना होता है, बहुत सारे लोग नए लोग होते हैं, उनको जॉब करना रहता है। तो 10,000 15,000 आराम से उनकी इनकम बढ़ जाती है, और यहाँ पे हमारा आपका बेनिफिट है कि हमें आराम से एम्प्लॉय मिल जाता है। और एक्चुअली जो आप लोग व्यक्तिगत हायर करते हैं, ढूंढते हैं, तो आप उस समय रिक्वेस्टिंग मोड में होते हैं, तो एज अ मैनेजर आपकी वो लोग इज्जत नहीं करना जानते, क्योंकि गांव के लोग हैं ना, शहर में थोड़ा सा इस विषय को जानते हैं कि बॉस किसे कहते हैं, मानो मैनेजर किसे कहते हैं, क्योंकि बॉस जो ऐसा होता है उसकी वजह से अपनी रोजी रोटी चलती है। शहर के लोग जानते हैं लेकिन गांव के लोग नहीं जानते, ये उनको जानना है, उनको बताना है हमें। इनडायरेक्टली जब हमारे पास आएंगे, डायरेक्टली हेड ऑफिस से जब कॉल जाएगी, और यहाँ से जब हम लोग एक हफ्ते तक उनको ट्रेनिंग करके, इंटरव्यू करके, फिल्टर करके आपको सौंपेंगे, तो आपके साथ वो बहुत ही इज्जत से पेश आएंगे, क्योंकि उनको बताया गया रहेगा कि यदि आपने उनसे कोई इनडिसिप्लिन और मिसबिहेव किया, तो आपको पता है कि हमारे पास एम्प्लाई की कमी नहीं है, हम आपको तुरंत हटा देंगे। आप भी यही बात बताएंगे, तो वो बंदा आपके साथ गलती नहीं करेगा, और जो गलत करने के लिए पैदा ही हुआ है वो जिंदगी में सही भी नहीं करेगा। तो आपकी थोड़ा सा चिंता कम हो जाएगी, आपको सही एम्प्लॉय मिलेगा और काम करने वाला मिलेगा, तब जाकर हम लोग ये जो हमारा कार्य मैनेजमेंट है हम पूर्ण कर पाएंगे। तो आप लोग अभी जो 1-2 भेज रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ा लीजिए ताकि हम उस पर काम करना चालू कर दें। आज से वैसे आपके सभी लोगों से बात हो जाएंगे, और जो पुराने लोग हैं उनके ऑफर लेटर के लिए आप परेशान और पैनिक बिल्कुल मत होइए। जैसे सुधांशु जी की टीम है, जो 25 साल के नीचे के लोगों के आप ऑफर लेटर मांग रहे हैं, वो कोई सफल नहीं हुआ है, ना सफल होगा वो। आप बिना मतलब के उन लोगों की सेवा करने के लिए परेशान हैं, तो वो अपने दिमाग से वो मतलब निकालिए और आप सीएससी पे जाइए, और उन लोगों को बोलिए कि हमारे साथ डेमो करो, हम ऑफर लेटर दिलवाएंगे। जैसे अभी सुनील है कमलेंद्र जी के यहाँ, तो उसका ऑफर लेटर हम लोग आज भेज देंगे, क्योंकि वो बंदा अप्रोच कर रहा है, काम करने के लिए रेडी है। बाकी किसी का कॉल नहीं आया। जब हम यहाँ से 2-3 बार बात कर लेते हैं, हम उनको कहते हैं कि मीटिंग ज्वाइन करो, वो कर ही नहीं रहे, वो आप लोग जबरदस्ती ऑफर लेटर भिजवा रहे हैं। तो अपना समय और हमारा समय मत बर्बाद करिए। हाँ, अगर आपको वो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, आपके साथ डेमो करने के जा रहे हैं, आपको वो प्रमाण प्रमाण दे रहे हैं कि मैं फील्ड में हूँ, या आप भेज के दिखिए। आपको अगर 10 सीएससी का नंबर दे दे, आप जितने बंदे को ऑफर लेटर दिलवा रहे हैं उससे 2-5 सीएससी वालों का नंबर दे मांग के उससे बात कर लीजिए, आपको लग जाएगा कि हमारी बात सुन रहा है बंदा, उसी को ऑफर लेटर दिलवाइए। और अगर आपकी बहुत इच्छा है तो इस हफ्ते मैं इस इच्छा को भी पूरी कर दूंगा, नाराज नहीं करूंगा आपको,
इस हफ्ते सबका ऑफर लेटर रिलीज कर दूंगा, लेकिन नया आप डायरेक्टली जो हायर करेंगे एक भी ऑफर लेटर अगले हफ्ते नहीं जाएगा, बहुत कंडीशन में ही जाएगा। क्यों रमेश जी, अपना तजुर्बा बताइए। रमेश जी, जितने लोगों का आपने ऑफर लेटर लिया था वो जी सर। तजुर्बा बताइए, क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूँ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल राइट, कोई इसमें वो नहीं है। एकदम सही है सर, क्योंकि हमने जो किया था 8-10 लोगों को, बस वो कभी ये प्रॉब्लम है, कभी मेरे वाइफ को बच्चा हुआ है, कभी मैं इनका ये कर रहा हूँ, बस यही सारे चीज चल रहे थे। लास्ट टाइम में जब वर्किंग टाइम स्टार्ट हुआ तो सर नहीं कर पाऊंगा सर, मैं हम लोग जो है, अच्छा, ये बस ये क्यों वाली। हुआ ऐसा? रमेश जी, आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि ऐसा सर क्यों हुआ। एक्चुअली क्या क्या है ना, ये लोग बैठे बैठाए दो रोटी मिला हुआ है सर। तो हाँ। ये लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमने इन्हें अप्रोच किया कई बार, और मैं हम्म। खुद जाके इनको डेमो दिया, इनको सारी चीजें बताई। अगर इनकी जगह कोई बंदा और होता तो वो मेरे एक बार कहने से फील्ड में भाग जाता, मेरे कॉल से ही भाग जाता, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। क्योंकि इसको आपने डायरेक्टली हायर किया था और आप उनके जी पीछे जब कॉल करके बात करते थे, देखिए फर्क होता है, अगर वो सामने से कॉल कर रहा है आपको जॉब के लिए तब तो वो बंदा काम करेगा, अगर आप कॉल कर रहे हो तो वो बंदा काम आपका कभी नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल सर। वही बात मैं सुधांशु जी से बताना चाहता हूँ और दीपक जी को। हमारे साथ गुरशरण जी भी हैं, आज शायद मीटिंग में नहीं है। यही कहानी वहां पे भी हुई है। जितने लोगों को इन्होंने हायर किया है, एक भी बंदा फील्ड पे नहीं है। तो पिछले महीने हमने जो समय बर्बाद किया है, हम सुधर सकते हैं। इंसान अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ सकता है। तो आपको फिर से मौका मिला है, इस हफ्ते अपने काम को लाइन अप कर लीजिए। दीपक जी, आप भी हर एक बंदे से सीएससी मांग लीजिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन पोर्टल है, चैनल पार्टनर मांग लीजिए। बोल दीजिए कि कंपनी चैनल पार्टनर बनाना चाहती है, आप ऐसे लोगों का जाके बात कराओ मेरी, और कुछ लोगों के नंबर दो मुझे। अगर वो अच्छा बंदा नहीं कर रहा है बिल्कुल तो उसका ऑफर लेटर रोक दो आप। उनको साफ साफ मना कर दो कि ऑफर लेटर आपका रोक दिया गया, नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने लोगों को ऑफर लेटर गया था उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। सर। अपने करियर को दांव पे मत लगाइए। सभी लोग ऐसा ही काम करिए। सुधांशु जी, आपको समझ में आ रहा है? यस हाँ। तो ये अपने लोगों से आज सीएससी ले लेंगे। जैसे आपके पास अगर 10 लोग हैं, अगर दो भी सीएससी दिया उसने तो उसने 20 दिया, आपका काम तुरंत कल से स्टार्ट हो जाएगा। इस हफ्ते यस सब सर, वही हम बात मतलब। करके उनको रेडी कर लेंगे। तो इजी वे में काम करिए ना। ठीक है सर। क्यों हम इतना पैनिक हो, क्यों हम सबको जॉब देने जाएं? हमने देखा, एक प्रकार से हम लोगों को तो रिसर्च करना है। हमने देखा कि अगर लोगों के पास हम जाएं और उनको बोले क्या भाई साहब आपको जॉब की जरूरत है, तो आपने देखा कि भारत को जॉब की जरूरत है ही नहीं। भारत को 5 किलो राशन की जरूरत है। क्यों? जी बिल्कुल सर। कड़वा सच है ये। जब तक ये अपनी बाप दादाओं की संपत्तियां बेच करके दवा, बेटी की शादी, अपनी खुद की शादी, घर नहीं बनवाएंगे, जब तक इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे, जब तक ये मजदूरी के कगार पे नहीं आ जाएंगे, तब तक ये सुनने वाले नहीं है। मैं यहाँ की नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पंजाब हो, गुड़गांव हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो। आप सोचो कि मुंबई कौन जाता है, जिसकी स्थिति आ जाती है कि माँ बाप बोलते थे कि अब तुझे पढ़ाई छोड़ के बेटा जाना पड़ेगा, तेरी बहन की शादी है, कर्जे हो गए हैं, कर्जे वाले घर पे आ रहे हैं, तेरा बूढ़ा बाप बीमार है, मरने की कगार पे है, तेरहवीं करने के पैसे नहीं, तब ये जागते हैं। और माँ बाप भी तब तक नहीं बोलते। प्यार करते हैं ना बच्चे से अपने, जब तक वो भोजन खिला सकते हैं बच्चों को, तब तक उसको भैंस की तरह धुलाई करके पाल पोस करके शादी करने के लिए रेडी करते हैं। और कोई आएगा लड़की वाला, अच्छा दहेज देगा। ऐसी ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर हम अप्रोच करेंगे तो हमारा समय और हमारा कैरियर रुकेगा। तो आप लोगों को मैं फिर से बोलूंगा, आप लोगों के एफर्ट को
धन्यवाद करूंगा कि आपने कोशिश किया है, लेकिन सही दिशा में जहाँ पे मिस्टेक हुई है उसको, गलती को सुधार करके हम लोग सही दिशा में अगर काम कर लेंगे तो हम भी ये साबित कर पाएंगे उन लोगों के सामने जिनको ऑफर लेटर दिया है, या जो लोग अभी हमसे सवाल कर रहे हैं, जिनका वजूद भी कुछ नहीं है, हमसे सवाल कर रहे हैं। तो क्या हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम लोगों का सवाल का जवाब देने जाएं? हम इतने खाली नहीं बैठे हैं। हमने ये देखा रमेश जी कि अगर हम लोगों को जी सही सही बता रहे हैं तो लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, और हमने देखा कि लोगों को हम कंफ्यूजन में रख रहे हैं, हम कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हम सीधा सवाल कर रहे हैं, काम करना है, सैलरी चाहिए, ये काम करके मुझे बताओ, वो जाके कर रहा है। स्ट्रेट वर्ड बात करो आप। जी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। समझाओगे आप, उनको कुछ गलत लगेगा, क्योंकि उनके पास दिमाग नाम की चीज है नहीं, बाउंस कर जाएगा, क्योंकि स्कूल में तो नकल मार के पास हुए हैं ना वो। जी तो समझ में कैसे आएगा? किसी को कुछ पता ही नहीं महादेवी वर्मा कौन है, जयशंकर प्रसाद कौन है। जो आजकल के नए नए लड़के जो 20 साल के हैं, उनसे पूछिए तो बता ही नहीं पाएंगे। कुछ लड़के हैं ठीक ठाक, जो हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं, वो बता पाते हैं। तो आप लोग लग जाइए अपने काम पे, और सभी लोगों को यही बोलिए रमेश जी, जो आप लोग नए लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे जी बोलो कि जी। आपका ऑफर लेटर मैं देख लूंगा, बस अच्छा। आप ये काम करना शुरू करें। उनको बस वैकेंसी वाला ब्रोशर दीजिए, और कोई ठीक है। ब्रोशर दीजिए मत, क्योंकि उसमें ओके सर। 28 पेज का ब्रोशर है। वो ना पढ़ पाएंगे, ना उनके पास समय है। उसको हम धीरे धीरे 17 दिन में उनको समझाएंगे। ओके सर। जैसे ही ऑफर लेटर देंगे, हम उनको ब्रोशर को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर। तो ये काम को आज से आप शुरू कर दीजिए, इस हफ्ते अपनी टीम को लाइन अप कर लीजिए। ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो आपका दिन शुभ हो। बाकी जिनका ऑफर लेटर है, जैसे सोम जी है, और सज्जन जी है, सुनील जी है, आज आप लोगों का ऑफर लेटर मिल जाएगा। और मैं कॉल करूंगा आप लोगों को, अगर मुझे जानकारी चाहिए कि किसका और ऑफर लेटर जाना है, तो आप लोग हमको कोऑपरेट किए रहिएगा। ऑफर लेटर मिल जाएगा सबका। ठीक है? ओके।